नमस्कार। समय संवाद में आपका स्वागत है। मैं हूँ सर्वेश कुमार सिंह। उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए एक सुनहरा मौका आया है 8 लाख रुपए महीना तक कमाने का। ये मौका दिया है उत्तर प्रदेश की सरकार ने। यानी कि उत्तर प्रदेश की सरकार अब उन युवाओं को जो डिजिटल मीडिया पर सक्रिय हैं या सोशल मीडिया पर जो सक्रिय रहते हैं, ऐसे इन्फ्लुएंसर्स को जिनका समाज में या सोशल मीडिया में प्रभाव है, उन्हें अब योगी सरकार सहायता करेगी। और वो सहायता करेगी उनको विज्ञापन के रूप में। यानी कि योगी सरकार ने ये फैसला किया है कि उत्तर प्रदेश में रहने वाले या उत्तर प्रदेश के बाहर किसी राज्य में या किसी दूसरे देश में रहने वाले ऐसे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स जो यूट्यूब पर सक्रिय हैं, फेसबुक पर सक्रिय हैं, इंस्टाग्राम पर सक्रिय हैं या एक्स पर सक्रिय हैं और उनके फॉलोअर्स की संख्या लाखों में है, ऐसे युवाओं को सरकार सहायता देगी। यानी कि वो विज्ञापन के रूप में उनका सहयोग करेगी। सरकार अब इस डिजिटल मीडिया पर भी अपनी योजनाओं का प्रचार प्रसार करने जा रही है। इसके लिए विधिवत रूप से एक तंत्र बनाया जाएगा और उस तंत्र के अनुसार किसी एक एजेंसी को हायर करके सरकार इसका पंजीकरण कराएगी और पंजीकरण करके सोशल मीडिया के जो इन्फ्लुएंसर्स हैं उनकी विधिवत जानकारी लेकर कंटेंट भी उपलब्ध कराएगी या सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर्स अपना कंटेंट भी ऐसा जो कि उत्तर प्रदेश सरकार की योजनाओं का प्रचार प्रसार करता हो, उत्तर प्रदेश की छवि जिससे बनती हो, ऐसे कंटेंट को प्रचारित प्रसारित करेगी और उसका भुगतान करेगी। ये सरकार ने एक अच्छा अवसर युवाओं को दिया है। इस सोशल मीडिया का जो उपयोग करने का फैसला है, ये एक नई डिजिटल मीडिया पॉलिसी को स्वीकार करने के बाद उपलब्ध हुआ है। नई डिजिटल मीडिया पॉलिसी मंगलवार को उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट ने स्वीकृत की है। इसकी स्वीकृति के अगले ही दिन इसका शासनादेश भी जारी हो गया है। 4 कैटेगरी बनाई गई हैं जो कि सोशल मीडिया पर उनके फॉलोअर्स की संख्या के अनुसार हैं और 4 मीडिया प्लेटफार्म उसमें लिए गए हैं। इन चारों मीडिया प्लेटफार्म पर जो लोग सक्रिय हैं उन पर सरकार अपना विज्ञापन जारी करेगी या सोशल मीडिया के लोगों को ही कहेगी कि वही अपना कंटेंट बनाकर उस पर अपलोड करें और भुगतान सरकार करेगी। ये एक अच्छा अवसर है उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए और केवल युवाओं के लिए ही नहीं, जो लोग पहले से इस पर सक्रिय हैं और जो कई संस्थाएं चला रही हैं, न्यूज़ एजेंसियां अपने जो प्लेटफार्म चला रही हैं या बहुत सारे प्रिंट मीडिया के संस्थान अपने प्लेटफार्म चला रहे हैं, उनको भी इससे आर्थिक सहायता मिलेगी और ओवरऑल टोटल मीडिया को इससे फायदा होगा। ये एक अच्छी पहल है। हालांकि सरकार पहले से प्रिंट मीडिया में विज्ञापन देती रही है, वो लंबे समय से एक प्रक्रिया है, उसके लिए सूचीबद्धता होती है, डीएवीपी मान्यता देती है, उत्तर प्रदेश सरकार सूचीबद्ध करती है। उसी तरह से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का भी सिस्टम है। साइबर मीडिया पर पहले से विज्ञापन देने की व्यवस्था है, यानी कि वेबसाइट पर भी विज्ञापन दिए जाते हैं। लेकिन अब चौथे मीडिया के रूप में एक ये नया प्लेटफार्म या नया द्वार सरकार ने खोला है, जिसमें प्रवेश करके युवा अपना भविष्य बना सकते हैं और इससे बेरोजगारी की समस्या पर भी काफी हद तक लगाम लगेगी। सरकार की छवि भी बनेगी और युवाओं में एक उत्साह भी आएगा कि सरकार युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध करा रही है। हालांकि इस पॉलिसी का व्यापक रूप से युवाओं ने तो स्वागत किया है, लेकिन विपक्षी दल इसके विरोध में उतरा है। सबसे पहले इसका विरोध समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने किया है। उन्होंने एक्स पर एक बयान लिखकर जारी किया है और उन्होंने इसे एक सरकारी तंत्र में सरकारी पैसे के बल पर अपना और अपनी पार्टी का प्रचार प्रसार कराने के लिए योगी सरकार के इस नीति की आलोचना की है और इसे कहा है कि ये सरकारी पैसे से घूस देकर अपना प्रचार कराना चाहते हैं। उन्होंने इसके हर स्तर पर विरोध का निर्णय लिया है और उन्होंने कहा है कि इस पर सड़क पर उतर के भी इसका विरोध किया जाएगा। हम हर स्तर पर इसका विरोध करेंगे। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ताओं ने
भी विरोध किया है। कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने भी इस पॉलिसी का विरोध किया है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता इसके पक्ष में उतर आए हैं और इसे एक अच्छी योजना बता रहे हैं जो युवाओं के रोजगार से जुड़ी हुई है और युवाओं को एक नया अवसर उपलब्ध कराने की एक योजना के रूप में इसे प्रचारित प्रसारित किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं का कहना है कि विपक्ष को युवाओं के लिए रोजगार का द्वार खोलने की ये नीति पसंद नहीं आ रही है। वो चाहते हैं कि युवा बेरोजगार ही बने रहें। अब ये पॉलिसी वैसे तो स्वागत योग्य है, पूरी तरह से इसका स्वागत किया जाना चाहिए। इस पॉलिसी से जहां एक नए मीडिया को मान्यता मिली है, वहीं सरकार के सामने चुनौती भी बढ़ेगी। सरकार के सामने अब एक नई मांग प्रस्तुत होने जा रही है। ये मांग है कि जब सरकार ने इस डिजिटल मीडिया को यानी कि सोशल मीडिया को विज्ञापन जारी करने के लिए स्वीकृत कर दिया है या उसकी मान्यता कर दी है, तो फिर इसका आशय स्पष्ट है कि सरकार ने सोशल मीडिया को स्वीकार कर लिया है या उसको मान्य कर दिया है। अब एक सवाल ये उठता है कि क्या सरकार को इन सोशल मीडिया से जुड़े हुए लोगों को या सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर्स को, यूट्यूबर्स को, सरकार को पत्रकार के रूप में मान्यता नहीं देनी चाहिए? ये मीडिया प्लेटफार्म या यूट्यूबर्स जिलों जिलों में सक्रिय है और उन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं। वो अपने रिस्क लेकर, अपने साहस पर खतरे मोल लेकर, कठिनाइयां उठाकर आम जनता की आवाज़ को देश में, दुनिया में प्रचारित प्रसारित करते हैं और मिनटों में, सेकंडों में किसी बात को पूरे देश में फैला देते हैं। हालांकि उससे कई बार विवाद भी हुए हैं, लेकिन अधिकांशतः वो पॉजिटिव ही रहता है। और ये देखने में आया है कि सोशल मीडिया का बहुत बड़ा असर भी हुआ है। तत्काल उस पर रिएक्शन आते हैं, तत्काल उसका परिणाम भी सामने आ जाता है। तो ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफार्म, यूट्यूबर्स काम करने वाले हैं, लाखों की संख्या है इनकी भी। इनको के सामने जो देश भर में चुनौतियां हैं वो ये है कि इनको सरकार अभी तक मान्यता नहीं दे रही थी। जिलों में जिलाधिकारियों ने इनके प्रवेश पर कार्यक्रमों में, प्रेस कॉन्फ्रेंस में विधिवत रूप से आदेश जारी करके रोक लगाई थी कि कोई भी यूट्यूबर सरकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में या सार्वजनिक कार्यक्रम में नहीं आना चाहिए। वो इन्हें हर स्तर पर रोकने की कोशिश में थे, लेकिन यूट्यूबर्स अपने बल पर ये काम कर रहे थे। अब जब सरकार ने ही मान्यता दे दी है, एक सूचीबद्ध करने का एक फैसला कर लिया है, तो फिर इन पत्रकारों को या इन यूट्यूबर्स को जिनकी अच्छी पहुंच है, उनके लिए कोई सिस्टम बनाकर, एक मैकेनिज्म डेवलप करके, उनकी सूचीबद्धता करके, क्या उनसे जुड़े जो यूट्यूबर्स हैं, काम करने वाले हैं, उनको विधिवत एक पत्रकार के रूप में मान्यता नहीं देनी चाहिए। उन्हें पत्रकार माना जाना चाहिए और पत्रकार माने जाने के साथ ही उनको राज्य की जो मान्यता होती है, राज्य मुख्यालय पर होती है, जिलों में होती है जिला मुख्यालय की मान्यता, तो उन्हें विधिवत मान्यता भी प्रदान की जानी चाहिए। ये मांग हालांकि बहुत लंबे समय से उठती रही है, पत्रकार संगठन भी उठाते रहे हैं, यूट्यूबर्स भी कहते रहे हैं, लेकिन ये अब नैतिक रूप से सरकार पर एक दबाव बढ़ गया है और ये मांग नैतिक रूप से सही भी है, इसे स्वीकार किया जाना चाहिए। क्योंकि ये यूट्यूबर्स सरकार का ही सहयोग करते हैं, उसको आईना दिखाते हैं। बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं, बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जो सरकारी तंत्र अपने ऊपर के लोगों तक या सरकार तक नहीं पहुंचने देता है, उसे यूट्यूबर्स तत्काल पहुंचा देते हैं, उस पर संज्ञान लिया जाता है और कुल मिलाकर वो एक अच्छे मीडिया के रूप में, तेज चलने वाले मीडिया के रूप में, चौथे स्तंभ के रूप में अपने आप को स्थापित कर रहे हैं। यूट्यूबर्स ने बगैर किसी सहयोग के, बगैर किसी सहायता के अपने दल पर, अपने पराक्रम से अपनी पहचान बनाई है और आज सरकार ने उस पराक्रम को, उनके उस बल को स्वीकार कर लिया है। यानी कि सरकार ने ये मान लिया है कि उनकी पहुंच बहुत दूर तक है, इसीलिए सरकार इन सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर अपनी बात कहने जा रही है। यानी कि अपना प्रचार प्रसार कराना चाहती है, अपने विज्ञापन देना चाहती है। इसका आशय बिल्कुल स्पष्ट है कि सरकार ने ये मान लिया है कि उनकी पहुंच बहुत बड़ी है, बहुत दूर तक है और वास्तविक रूप से वो जनता तक पहुंचते हैं। तो जब वो आपकी बात पहुंचा ही रहे हैं, आपकी बात विज्ञापन के रूप में पहुंचाएंगे, तो उनके जो, भले ही आप उनको 8 लाख रुपए तक की जो सहायता दे रहे हैं, उसमें सहायता थोड़ी कम भी हो, लेकिन उनको सम्मान पूरा मिलना चाहिए।
और सम्मान मिलेगा तब जब आप उनको पत्रकार के रूप में मान्यता दे देंगे। जब आप उनको विधिवत रूप से एक परिचय पत्र जारी कर देंगे ताकि वो ससम्मान किसी भी जगह उपस्थित हो सके, किसी भी कार्यक्रम में जा सके। इसके लिए नियमावली बनाई जानी चाहिए। ऐसा ना हो कि बहुत सारे ऐसे लोग जो इसका दुरुपयोग कर रहे हों या जो गलत तरीके से वीडियो बना रहे हों, ऐसे लोगों को रोका भी जाना चाहिए। लेकिन जो अच्छे उद्देश्य से, शुचिता के साथ, नैतिकता के साथ अपने पेशे में उतरे हुए हैं और इस काम को कर रहे हैं, उनको स्वीकार करना चाहिए। ये सरकार का ये दायित्व बनता है। अब इस बात को सरकार को स्वीकार कर लेना चाहिए। हालाँकि इस पे जो निर्णय है सरकार का, उसकी विपक्ष ने आलोचना की है, लेकिन ये फैसला आलोचना करने लायक है नहीं। ये स्वागत करने का फैसला है। इसका स्वागत किया जाना चाहिए और जितनी हो उसकी प्रशंसा करनी चाहिए। उत्तर प्रदेश सरकार इस फैसले को लागू करने के लिए सराहना की पात्र है और उसका हर स्तर पर स्वागत किया जाना चाहिए। देखते हैं उत्तर प्रदेश सरकार इन पत्रकारों को मान्यता देने के लिए क्या कोई पहल करती है या नहीं करती है, या अभी और इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन करना तो पड़ेगा। जब आपने उसको मान्यता दे दी विज्ञापन की, तो फिर अब उनको पत्रकार की मान्यता भी देनी पड़ेगी। समय संवाद में आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी एक खास विषय के साथ। तब तक के लिए मैं सर्वेश कुमार सिंह आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।